गुनगुन अजीत से पूछती है कि क्या वह ठीक है। जब वह जवाब देता है कि वह बिल्कुल ठीक है, मोहित भूषण को बताता है कि वह अभी भी जीवित है, तो भूषण जवाब देता है कि वे उसे अभी मार सकते हैं। वह कार पर भरोसा करना शुरू कर देता है और गुनगुन और अजीत की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक लोगों का एक समूह आ जाता है। उनकी कार को घेर लेते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें बाहर आना चाहिए। यह देखकर भूषण डर जाते हैं और बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं। राधा मोहन से कहती है कि उसे खुशी है कि गुनगुन ठीक है, लेकिन मोहन को अपने साथ आने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें घर वापस जाकर प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, क्योंकि वे निश्चित रूप से जीतेंगे। वह पूछती है कि क्या उसे याद है कि जब राधा और मोहन दोनों एक साथ होते हैं मारा। जाने से पहले मोहन ने राधा को गले लगाया। दामिनी ने गुस्से में कसम खाई कि वे दोनों उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे जिसके लिए वे इतने उत्सुक हैं, क्योंकि वह गुनगुन को मार डालेगी। यदि उसे ऐसा करना है तो वह क्रोधित है। लोग गुनगुन और अजीत से पूछते हैं कि क्या वे ठीक हैं। जब गुनगुन जवाब देती है कि वह खेलते समय अधिक घायल हो जाती है, तो गुनगुन अजीत से कहती है कि यह दुर्घटना उनका रहस्य बनने जा रही है। मोहित कहता है कि गुनगुन मरी नहीं है, जबकि भूषण कहता है कि उन्हें आज का दिन किसी भी हालत में गुनगुन का आखिरी दिन बना। दामिनी गुस्से में मोहित को थप्पड़ मारती है और सवाल करती है कि जब वह कोई काम भी आसानी से नहीं कर सकता तो वह उसे क्यों पाल रही है। वह भूषण को भी डांटती है, जो कहता है कि मोहित कार चला रहा था। दामिनी कावेरी से पूछती है कि उसे इतना समय क्यों लग रहा है जब वह लैपटॉप लाती है और कहती है कि तुम्हें देखना चाहिए कि मोहन को प्रतियोगिता के लिए पैसे कैसे मिलेंगे। दामिनी यह देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे मोहन राधा से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और यहां तक कि वह हार भी गया। उस पल उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि दामिनी उसे प्यार में ज्यादा पैसे दे रही थी और उन्हें उसकी जरूरत थी। कावेरी का कहना है कि मोहन उनका फायदा उठा रहा था और कहती है कि वह भी कोलाज के समय में ऐसा करती थी क्योंकि उसे अन्य छात्रों से मुफ्त नाश्ता मिलता था। जब कावेरी ने कारण पूछा तो दामिनी और भूषण दोनों उसे घूरने लगे। मोहन एक बार फिर राधा से सवाल करता है कि उसने ऐसी बातें क्यों कहीं, क्योंकि वे 5 लाख रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते थे और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राधा भी मोहन से सहमत होती है और सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके पास पैसे की व्यवस्था करने का कोई रास्ता नहीं है। दामिनी भूषण को समझाते हुए मुस्कुराती है कि घर वापस पहुंचने के बाद ही राधा को होश आया था। मोहित भी मुस्कुरा रहा होता है जब दामिनी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि आज गुनगुन की मौत से पहले उसे मुस्कुराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। राधा सोचती है कि वे पैसे कैसे जुटा सकते हैं। मोहन जवाब देता है कि उसे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वे क्या खाएंगे, क्योंकि वे शांति से सो सकते थे, लेकिन अब उन्हें कष्ट सहना होगा। राधा सोचती है कि वे क्या करने जा रहे हैं। जब राहुल भी कहता है कि यह उसके निर्णय से उन सभी को कष्ट झेलना पड़ेगा। कादम्बरी सभी को शांत होने के लिए कहती है, तभी मोहन गुस्से में चला जाता है और राधा उसके पीछे चलती है, लेकिन अचानक गुड़िया गिर जाती है, जिसे देखकर दामिनी चिंतित हो जाती है कि यह क्यों रुक गई। कावेरी पूछती है कि क्या इसके लिए कोई बिल भी है, लेकिन दामिनी चिंतित है। दामिनी कहती है कि अब वे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे और उसे खुशी है कि वे उसके खिलाफ खड़े होने से पहले ही पीछे हट गए। मोहित पूछता है कि क्या उसने उसे बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा था, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था। दामिनी कहती है कि उनके बीच जो समस्याएं शुरू हुई हैं, गुनगुन की मौत से राधा और मोहन की आग ही जलने वाली है और कल वह टेंडर भरने वाली है, वहीं दूसरी तरफ गुनगुन की मौत हो जाएगी। राधा गुड़िया तोड़ रही है और हर कोई उसे देख रहा है और वह एक छोटा कैमरा उठाती है। मोहन कहता है कि दामिनी की वजह से गुड़िया की बलि चढ़ गई। केतकी राधा से पूछती है कि उसे गुड़िया के बारे में कैसे पता चला। जब राधा जवाब देती है कि दामिनी ने कहा कि उनके पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं
और पूरा परिवार एक साथ फर्श पर सोता है तो उसे आश्चर्य हुआ कि दामिनी को उनके बारे में इतनी छोटी बातें कैसे पता चलीं। पूरा परिवार उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि राधा बताती है कि राहुल खुद परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बहस करता रहता है। राधा कहती है कि दामिनी को इस घर में होने वाली हर चीज के बारे में पता था, इसलिए उसे संदेह हुआ कि दामिनी को सब कुछ कैसे पता था। राधा कहती है कि उसने पूछा, गुनगुन, उसे गुड़िया कहाँ से मिली? उसने कहा, वही व्यक्ति जिससे राधा बचपन से खिलौने लेती आई है। राधा पूछती है कि आज उन्होंने क्या सीखा कि जब भी कोई उन्हें मुफ्त में कुछ देता है तो उसमें जरूर कोई समस्या होती है। कादंबरी सवाल करती है कि क्या दामिनी को गुड़िया के बारे में पता चल गया है, जब राधा जवाब देती है कि उसे नहीं लगता कि दामिनी को इसके बारे में पता होगा। मोहन पूछता है कि वे पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे, जब राधा जवाब देती है कि उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। वह पूछता है कि क्या वह डकैत बन गई है, जिसे सुनकर राधा उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। पीछे से आ रही दादी कहती हैं कि राधा सही कह रही है और उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। वह मोहन से इस घर के कागजात लेने और उस पर आरण लेने के लिए कहती है। कादंबरी और मोहन यह कहकर मना कर देते हैं कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह घर दादी का है। राधा जवाब देती है, इसीलिए वह कह रही हैं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया है। रामवेश्वर मोहन से कहता है कि उनके पास जो कुछ भी है वह राधा का है और अब हर चीज पर उसका पूरा अधिकार है। इसलिए राधा ने सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे उस पर पूरा